पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है सिंधु जल समझौता। क्योंकि कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सबसे पहले इस नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया है, जिसके बाद वहां के नेता धमकी तक देने लगे हैं। अगर नदी में पानी नहीं आया तो उस नदी में खून बहेगा, वो भी पाकिस्तान के लोगों का नहीं बल्कि भारत के लोगों का। जिसके बाद सवाल उठ रहा है, आखिर पाकिस्तान के लिए इस नदी का पानी इतने मायने क्यों रखता है। आइए इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1965, 1971 और 1999 की जंग के बाद भी सिंधु जल समझौते को स्थगित नहीं किया था। यहाँ तक कि पुलवामा और उरी अटैक के बाद भी भारत ने संधि को जारी रखा था। लेकिन इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बारी है और यही वजह है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने तुरंत अपनी तरफ 1960 में हुए इस जल समझौते को स्थगित कर दिया। अब यहाँ सवाल है कि इस जल समझौते को स्थगित होने से क्या-क्या बदल जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिंधु जल समझौता स्थगित होने का मतलब है कि भारत अब पश्चिमी नदियों पर प्रोजेक्ट के बारे में पाकिस्तान को सूचित नहीं करेगा और ना ही कोई डेटा शेयर करेगा। ऐसे में पहले से अलर्ट या वार्निंग ना होने से कभी नदी में ज्यादा पानी छोड़े जाने पर पाकिस्तान में बाढ़ आ सकती है और पानी रोके जाने पर सूखे जैसी आपदा आ सकती है। यानी जब तक ये जल संधि निलंबित रहती है तब तक पाकिस्तान को मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता। ऐसे में पाकिस्तान अगर कोर्ट के पास शिकायत लेकर जाता है तो भारत के पास उसका विकल्प भी मौजूद है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत के पास सिंधु जल संधि से कानूनी रूप से बाहर निकलने का विकल्प है, क्योंकि वेना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 का आर्टिकल 60 किसी स्टेट को दूसरे पक्ष की तरफ से उल्लंघन की स्थिति में संधि को निलंबित करने या उससे बाहर निकलने की इजाजत देता है। ऐसे में भारत इस संधि से जुड़े किसी फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अब सवाल है कि आखिर कब तक सिंधु नदी के जल को रोका जा सकता है। फिलहाल बात करें तो भारत को पूरी तरह से इस नदी के पानी को रोकने के लिए जबरदस्त तैयारी करनी होगी। आने वाले 10 सालों में युद्ध स्तर पर डैम तैयार करने होंगे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पश्चिम नदियों जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब और इसकी सहायक नदियों पर भारत के मौजूदा बांध और बैराज एक MAF से भी कम वाटर स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि क्या भारत के पास 3 पश्चिमी नदियों के पानी को मोड़ने या स्टोर करने की क्षमता है, तो इसका जवाब है इस समय तकनीकी रूप से तो हाँ। हालांकि पानी रोकने के बाद वैसे तो पाकिस्तान ने खून बहाने की धमकी दे रहा था, लेकिन भारत का कड़ा रुख देखकर अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा है और इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात करने लगा है। यानी सिर्फ पानी बंद करने से पाकिस्तान की भारत के सामने सारी हेकड़ी निकल गई है। तो फिलहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही हमें YouTube, Facebook और Instagram पर जरूर फॉलो करें ताकि ऐसे खबरों की अपडेट्स आपको मिलती रहे।